इधर नारनौल से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवार ने सदन के पहले दिन की कार्यवाही को लेकर हरियाणा न्यूज से बातचीत की। उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण पर कहा कि अभिभाषण में भविष्य की रूपरेखा नहीं थी। इसके साथ ही जस्सी पेटवार ने नेता विपक्ष के सवाल पर भी जवाब दिया है। कांग्रेस के नेता जस्सी पेटवार हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। आज पहला दिन रहा विधानसभा सत्र का, किस तरीके से आप, जो कि अब कहीं ना कहीं समाप्त होने वाला है, तो किस तरीके को आज के पूरे दिन को आप देखते हैं? नहीं, बहुत मेरे लिए पहला दिन था और बहुत कुछ सीखने का दिन भी था। लेकिन आज जो थोड़ी सी निराशा ये हुई कि जो यहाँ हम 90 लोग बैठते हैं, जो हम एक सरकार के ऊपर जो एक जिम्मेदारी होती है कि भी वो प्रदेश वासियों को और विपक्ष को ये बताए कि 5 साल की हमने रूपरेखा क्या बनानी है। भाई, राज्यपाल के अभिभाषण में यही होता है कि भाई राज्यपाल जी ये बताते हैं कि जनता को, विपक्ष को, कि भाई 5 साल मेरी सरकार इस तरीके से चलेगी। तो अभिभाषण में कहीं कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं थी, कोई भविष्य की रूपरेखा नहीं थी, ना उन्होंने ये बताया कि वो विकास में कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, क्या उनकी प्लानिंग है। तो अभिभाषण के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं थी, जहां एक बहुत सारा झूठ परोसा गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और उस अभिभाषण में मुझे कहीं नहीं लगा कि हरियाणा के हित के लिए है। सर, अगर बात की जाए आपके अभिभाषण की, जिस तरह से आपने बेबाकी से कई चीजें आपके द्वारा रखी गई है, डीएपी को लेकर कह दिया जाए, एमएसपी को लेकर के, किसानों को लेकर मुल्तज जिस तरह आप कहते हुए नजर आए हैं, या फिर अपने खिलाड़ियों को लेकर के जिस तरह से कहते हुए नजर आए हैं, तो हालांकि सत्ता पक्ष के द्वारा तो ये दावा किया जा रहा है कि किसानी हितैषी सरकार है, कई चीजें किया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से अभिभाषण की भी हम बात करते हैं, तो राज्यपाल के अभिभाषण में किसानों को लेकर के पीठ भी थपथपाया गया है कहीं ना कहीं सरकार का। नहीं, इसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। केवल यहाँ सदन में और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा ही पीठ थपथपाया जा रहा है। किसान के लिए धरातल की बात करें तो आज कुछ नहीं है। अगर मैं इस समय की बात करूं तो आज पूरे हरियाणा प्रदेश में अगर सबसे दुखी कोई है तो वो किसान और मजदूर है, क्योंकि उसकी फसल जो उसने 6 महीने जो लगातार अपने बच्चे की तरह जो फसल को पाला पोसा है, बड़ा किया, पकाया है, और यहाँ तक जो पहुंचा है, जब बेचने की बारी आई तो मंडी में किसान को मिला क्या? एमएसपी 2320 है, फसल बिक रही है 1800 2000 बिक रही है। क्यों? क्योंकि उसको नमी के नाम के ऊपर, सेलर परचेजर के नाम के ऊपर बहकाया जा रहा है, ठगा जा रहा है। अब आप उसी फसल को 2320 में बेचने चले जाइए तो वहाँ एजेंसियां कहेंगी हमारे पास सेलर नहीं है, मिलर नहीं, परचेजर नहीं है, बहुत सारी चीजें बोली जाएंगी, इसमें इसका मॉइस्चराइजर कम है। आखिरी सवाल नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी कर लिया जाए, क्योंकि एक तरफ जहां पर कमेटी बना दी गई है, तमाम चीजों की कोशिश की जा रही है, तो देरी किस बात की हो रही है? क्योंकि मैंडेट मिल चुका है, तमाम चीजें हो चुकी है, तो इंतजार क्यों हो रहा है नेता प्रतिपक्ष को लेकर? अब सभी पार्टी की अपनी पॉलिसीज होती है। हमारी पार्टी अभी महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव में व्यस्त है संगठन, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, सबकी अपनी अपनी पॉलिसी है। जब ऑब्जर्वर्स आए तो सभी विधायकों ने एक एक करके उनसे बात की, और मोस्टली 37 में से लगभग सभी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नाम दिया नेता विपक्ष के लिए। और बीजेपी जो बात कह रही है नेता विपक्ष की, कर्नाटक में मई में चुनाव हुए थे और नवंबर में उन्होंने नेता प्रतिपक्ष चुना है, तो सबकी अपनी अपनी नीतियां। तो बीजेपी ये ना कहे कि भी नेता प्रतिपक्ष चुनने में देरी है, उन्होंने 6 महीने बाद कर्नाटक में बनाया है, तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे जस्सी पेटवार जी को, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के, चाहे रिजर्वेशन को लेकर के जो फैसला सामने आया है, या फिर डीएपी, एमएसपी, पराली, तमाम मुद्दों को लेकर के एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है।